भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। सुलेखा दलाल भादरगढ़ की मूल रूप से रहने वाली, दिल्ली के रसूलपुर में इनकी शादी हुई। रोहतक के एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में फिलहाल पढ़ाने लग रही। 6 तारीख ने जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन हुआ था। 20 जून में फिर प्रदर्शन है। शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन की मांग कर दी। वह सरकार जो कहती थी, कहते हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होया करें, पहले होया करते इस्तीफे होया करते हुए। अगर किसी भी परिवार का बच्चा डिप्रेशन में जा है, भर्ती रद्द होने से वो गलत कदम उठा ले है, और आजकल तुमने भी रहे एक बालक है, सब गाँव है, तो पाछा जो परिवार रह गया उसकी सुननिया कौन है? एक आधा आंदोलन हो, एक आधी आवाज़ उठा उनमें उनका जिक्र हो जाए, लेकिन सारी दुनिया था वह पिछड़ते चले जा हैं। बस के गलती होगी के सोच ली बालक ने, पूरी उम्र माँ बाप की इस चिंता लकड़ जाए, वह भी टेम से पहले दुनिया छोड़ के चली जा रहे। कह रही भगवान एक मौका सब न दे है। बालक लगातार तैयारी करता रहे। कई बार क्या जो पढ़ो है वो पेपर में आ जाए, बढ़िया पेपर हो रहा है, हर एक का चांस उधर बच रहा हो। उसके बाद खबर आ पेपर कैंसिल, तो उसका दिमाग पर क्या बीतती होगी? पेपर कैंसिल होने से, नीट का पेपर कैंसिल होने से, ये तो बिल्कुल लिखित में बात है कि कितने बड़ी संख्या में सुसाइड कर चुके हैं बच्चे। माँ बाप को नोट लिख के जा चुके हैं। उनके माँ बाप की आज दशा क्या है, तो वो हमने दुनिया का सामने, समाज का सामने नहीं लेकर आनी चाहिए। पेपर लीक होने के पीछे लोग जिम्मेवार कौन है? ये सिस्टम बदल क्यों नहीं रहा? कितनी सरकार ने राज कर लिया। कोई कांग्रेस का समर्थन वाली कांग्रेस न अकेली बहुमत में, बीजेपी न अकेली बहुमत में, बीजेपी के समर्थन वाले, लेकिन सिस्टम नहीं बदल रहा यार। पैसे वाले लोग टिकट खरीद लेते हैं, करोड़ों रुपया दे करके एमएलए बन जाते हैं, विधायक सांसद बन जाते हैं, कोई राजस्व में डगर जाए कई करोड़ रुपया देकर। इन लोगों से आप उम्मीद कैसे करोगे जो एक शौक के लिए, एक रुतबे के लिए अपने आप में टिकट लेकर हमारा मुन्ने वोट दिया? यह बिल्कुल सत्य है। आज़ाद होने के बाद ही राजनीतिक पार्टियों के गुलाम है। सेटअप ऐसा है कि सरकार चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को लोग वोट देते हैं, लेकिन जब तक कॉकरोच जनता पार्टी का नाम आया है, भारतीय जनता पार्टी का पाक कापन लग गया। हरियाणा की सारी इंटेलिजेंस लगा रखे कौन कित जा है, सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटी चल रही। बहुत नेगेटिव चीज़ खुद बीजेपी वाले का ध्यान है। गर्मियों में लकड़ा रहे, शिविर में लकड़ा रहे, ये क्या सांगना है इनका। पाछले प्रदर्शन के दौरान लोग बाग जा रहे थे, उनको रोको भी गया। पुलिस वाला तो सख्त हिदायत नहीं लग गए दे रखी है कि इस आंदोलन ने बड़ा रूप हरियाणा तक ना उठ जा कर, दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली का फर्क, दिल्ली के जड़ हरियाणा पर तो पड़ा करें, झज्जर रोहतक सोनीपत में तो उरा का स्पेशल ध्यान रखो। सुलेखा दलाल आपके स्क्रीन के ऊपर तस्वीर है। गेस्ट टीचर है रोहतक के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में, रोहतक की एक कॉलोनी है उसमें। 6 तारीख ने जंतर मंतर पर गई, प्रदर्शन का समर्थन दिया, मीडियम बाइट दी। काफ़ी वीडियो इनकी खुद अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर भी डाल रखी, काफ़ी फॉलोअर भी हैं इनके सोशल मीडिया के ऊपर। काफ़ी अच्छी भजन गायिका भी है। इनके कुछ फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ भाई, बीजेपी का पटका पहने, बीजेपी का समर्थन करते हुए। गेस्ट टीचर हो गया, आंगनबाड़ी वाली होगी, इनने ज़बरदस्ती बीजेपी वाले अपने खेल खींच लेंगे तो हमने पक्का करवा दें, थारा वेलफेयर देखना, फलाना तगड़ा इलेक्शन का टाइम के ऊपर राजी कर दे, और पाछे हंडी जाओ, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाते। सुलेखा दलाल का 21 साल का बेटा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की तैयारी करा करता। 100 में 75 का पेपर हो रहा, बात लकड़ गया है कि पेपर रद्द कर दिया गया, भर्ती रद्द कर दी गई। बालक डिप्रेशन में चला गया, माता बोल रहे और किसी से बोल रहे, घर का माहौल बिल्कुल रसनुमा, बिल्कुल कोई राजी खुशी वाला बात नहीं। और अकेला ये होगी, इसके दोस्त भी इसी स्टेज में जो तैयारी कर रहे थे, आस लगा रहे थे कल भर्ती हो जाए। अभी इस उम्र में यार नया बालक जो पढ़ा लिखा है, उसकी उम्मीद हो है कि मैं पेपर दे के आऊँ तो मेरा बढ़िया पेपर हो रहा है, मैं अव्वल आऊँ। लेकिन हतोत्साहित हो जाए जब इस तरह की खबरें आऊँ हैं और वो कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए माँ बाप उसका साथ दें। मैंने बताओ नौकरी ज़रूरी या औलाद ज़रूरी? या सुलेखा दलाल ने कही है कि नौकरी ज़रूरी है, मिडिल क्लास के लिए मानते हैं, बैकबोन है, लेकिन औलाद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बालक डिप्रेशन में था तो उसका समर्थन में मैं जंतर मंतर पर चली गई, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भी डाली, वहाँ जाके मीडिया में बाइट भी दी है। लेकिन
किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने नहीं गई। सिस्टम ने जो सालों से सदियों से चला रहा है, दशकों से चला रहा है, सिस्टम ने इस देश की जनता को कीड़ा जकड़ रखा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने गई थी। इन्होंने 6 तारीख को भी वीडियो डाली, बाद में ये भी इनकी इंटरव्यू सोशल मीडिया पे इन्होंने दिए हैं काफ़ी, तो इनका आदेश आ गया सस्पेंशन का। और गाइस, आज आपकी लाडली का भी खून उन बच्चों के साथ, हमारे भाई अभिजीत के साथ, जो आज हमारे लाखों करोड़ों बेटा बेटियों के लिए लड़ाई करने के लिए, प्यार से मनाने के लिए सरकार को यहाँ पर पहुंच रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर हमारे उन बच्चों को जो बिल्कुल दिल जान से लगे हुए हैं, अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, खाना पीना छोड़ रखा है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ ऐसा अगर धोखा होता है तो भाई हम उन बच्चों के ही साथ हैं। सरकार से निवेदन है, हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मैं एक माँ होने के नाते सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार वो एक माँ के ओहदे से सोच के देखें कि जिनके बच्चों ने खाना पीना छोड़ के अपना सारा समय पढ़ाई को दे रखा है, और वो बच्चे आज इतने दुखी हो रहे हैं, कहाँ जाकर लिस्ट लग रही है, कहाँ जाकर पेपर लीक हो रहे हैं, जहां तक बच्चे सोच भी नहीं सकते। उनकी मेहनत बिल्कुल खराब जा रही है। हमें पता है, मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, मेरे सामने मेरे बेटे के साथ साथ कम से कम 5 से 7 दोस्त उसके इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों ऐसा हमें ही भुगतान क्यों करना पड़ रहा है। तो मैं एक माँ होने के नाते आज हमारे लाडले भाई अभिजीत और उन लाखों करोड़ों बच्चों का साथ देने के लिए मैं सुलेखा दलाल पहुंच रही हूं जंतर मंतर पर, उन बच्चों का साथ देने के लिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आपकी स्क्रीन पर चिट्ठी देख लो, 10 तारीख ने लेटर जारी कर दिया शिक्षा विभाग ने कि 8 तारीख तक तू सस्पेंड है। कारण नहीं बताया गया, कारण हमने बेरा है। पत्रकारा दौर भी नहीं बूझते ना, इंटेलिजेंस वाले जागा कि ना जागा मेरे भाई, तू कवरेज करने जागा नहीं करने जागा, झड़ नहीं लागनी चाहिए। क्या है ना, बीजेपी सत्ता में है भाई, हर तरह की कोशिश लोग बाग करते हैं, कोई भी सरकार हो, इसकी जगह कोई और हो जी, अपनी कुर्सी बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। कांग्रेस तक बीजेपी ने कति बह नहीं, इन्हें लोता है जेजेपी तक कति भी बह को नया, उसकी आ जाओ उसकी आ जाओ, काम दाम इनके लकड़ी जाए। लेकिन एक केजरीवाल केस आ जाएगा या फिर एक कॉकरोच पार्टी आ जाएगी, बिल्कुल नई पार्टी उभर का आ जाएगी यार, उसमें तो दिक्कत हो जाएगी, सारा का पत्ता कट हो जाए। ये तो हमने बेरा है, कांग्रेस वाले इन्हें वाले न्यू कहते हैं जरूर आने देंगे, कॉकरोच का हमारा समर्थन है। किस लिए? ताकि भीड़ इकट्ठी हो जा कि हमें जगह मिल जाए, माइक मिल जाए, सहानुभूति उस वोट बैंक की जो सिस्टम ने राज ले इसका। लेकिन सिस्टम में बदलाव करना चाहता तो कांग्रेस का भी राज रहा है, इनेलो का भी राज रहा है। सरकारी हर आदमी नौकरी करा है, नौकरी का रुपया या धंधा करा है, उसका रुपया खर्च की तो सब तीज ज़्यादा संख्या बालका की पढ़ाई लिखाई पे सब तीज ज़्यादा खर्चा इसमें हो। हमने बेरा घर बनाना हो, 2 कमरा में रहना हो, या किसी को टोटा उठना उठ लिया, लेकिन बालका ऊपर खर्चा लाऊंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट टाइम पढ़ाई रह रही है, सरकारी हम पढ़ाई नहीं रह रही। क्यों? मास्टर करे सिफारिश से भर्ती, नकम्मे लोग थे आज जो जी मास्टर जी को बातें अंडा हंगामा में सिफारिश से भर्ती हुए चौटाला गवर्नमेंट के टेम पर, कथित तौर के ऊपर कांग्रेस का टेम के ऊपर भी कथित तौर के ऊपर बड़ी संख्या में प्रोफेसर भर्ती हुए, जेबीटी मास्टर और पीआरटी सीआरटी, मतलब जितने भी प्रोफेसर वगैरह हैं सब बड़ी संख्या में भर्ती करेंगे। तो सरकारी स्कूल में थारा गाँव में थमने न्यू बेरा यो आदमी इन्हें कखा आता नहीं, उरे हंडा करता हो, और यो मास्टर भर्ती हो गया तो थम थारे बालक ने सरकारी स्कूल में खंदाओगे के ऊपर खंदा दोगे। बट्ठा नहीं है, बैठता सरकारी स्कूलों का चला गया। ये भी सरकार ये दावा करा है कि हमने बहुत सारा बदलाव करा है, लेकिन यह सरकार ने कहा प्राइवेट में जाओ, सरकारी में हम तुम्हें पैसा ही देंगे। हो गया सिस्टम में बदलाव, सब ने राज कर करके देख लिया। लेकिन आज भी पेपर लीक हो रहे हैं। पहले माथा टकवाया करते, बड़े बुजुर्ग अपनी पगड़ी पाया में धरनी पड़ा करती, फिर कोई कांग्रेस ने कह दिया तो ये तो वोट देगा बीजेपी की, ये चुटाल का आदमी है, काट दो इसका नाम, लिस्ट में नाम कट जाया करता। पढ़े लिखे लोगों के हाथ में निराशा पहले भी थी, आज भी है। उम्मीद युवा तो है, और युवा के साथ उसके पूरे परिवार ने उम्मीद है। इतना बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल में थारा खर्चा लागण लाग रहा है, कमाण लाग रहे हो, हजारों की संख्या में हमारा बिना का खर्चा लागण लाग रहा है। अगर यह शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों में अच्छी होती, कोशिश होती सिस्टम में बदलाव करने की, लेकिन नहीं। आज के दिन भी जो मास्टर लगवा रखे हैं सिफारिश हैं पार्टियां ने, वो हेड मास्टर बन रहे हैं। इलेक्शन का टाइम पर गाड़ी लगाऊँ तो 2-3 विधायकों खातर रैलियम मारा सहयोगी हो, मारा सहयोगी हो, लिख लियो जी, 3 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी अपनी नौकरी दिवाई थी, एहसान चुकता कर दियो जी भीड़ दिखाने का खातर। ये सरकार भी बड़ी संख्या में बताओ है कि भाई इसे अफसरान भर्ती करा है बाहर तय, आगे अपना प्रभाव डाल सके। इलेक्शन के दौरान भी वो
और थारा जो भी डेकोरम हो है, कोई बात है वो पूछानी है, जनता की आवाज़ दुखी करनी है, दबानी है, उस डाल के अपने RSS से जुड़े कुछ बड़ी संख्या में वो लोगों ने भर्ती कर रहे हैं, भर्ती पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। ये बात भी लोग कह रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए सब ने कोशिश कर ली, लेकिन बात जब कॉकरोच जनता पार्टी की आई तो दिक्कत होने लगी सबका। सस्पेंड कर दोगे, जो अपने बेटा जो उसका सुसाइड कर लेता तो सुलेखा दलाल को जवाब ये सरकार दे पाती, विपक्ष दे पाता? बूढ़े कॉकरोच बिनू को हम भी गैल हैं, थारा वह जवाब दे पाते? आज तक किथे भाई? विपक्ष लड़ता तो सरकार तो कांग्रेस की आ रही थी हरियाणा में, किसने दी? उड़ान बना की दी है बीजेपी की सरकार। जनता ने किसकी सरकार बनाई थी? जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। वोट बैंक कांग्रेस का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ज़्यादा था, लेकिन कटवा दिया। कट दे, फलानी का नाम फलाना का नाम, सीटिंग गैटिंग न सीट मिलेंगी। सब ने बेरा था ये जीता है को ना, वादा कर रखा था इसकी टिकट, जनता इसका साथ से उसका टिकट को ना दी। अनिल विज भी हारता तो हमने बेरा है बहुत अच्छी तरीके से। किसानों के ऊपर जुल्म हुए, गोली चलाएगी, फिर के कही गया। और वो है मुख्यमंत्री जा रहा है संसद में, किसकी देन है? दाऊं जांच कर लियो। जो गलत करा जनता के साथ, एक तबके के साथ, उसने तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बाईपास कर दिया, जनता का मुंह पर थपेड़ा जड़ करके। अनिल विज होम मिनिस्टर था, वो भी बैठा है विधानसभा, कुण पुचानिया। और तो आप उम्मीद करो कि ये लोग संसद में ऐसे कानून बनाएंगे जिससे बदलाव होगा। कितने क्राइम हो रहे हैं, आए दिन क्राइम हो रहे हैं, गैंगस्टरों की गैंग बढ़ती जाने लग रही है। बदल गया सिस्टम में, बदलाव हो गया, पेपर लीक रुक गए। के खान पीन है हमारा, फूड सेफ्टी विभाग वाले थे उन्होंने ना, मेरा थारा एरिया में अफसर गुण है, हर चीज़ में मिलावट, लेकिन सरकार तो डोनेशन दे देगी वह कंपनी, बस कोई बोलनिया को नहीं। फिर बोलोगे तो थारे ऊपर केस बन दिया जा। आज परिस्थिति ऐसी है कि जनता आवाज़ उठाने से डरा है यार, बालक पाड़ लिया। हर चीज़ देखो दिखाने के लिए सरकार ने भी बहुत कोशिशें करी हैं कि भाई ये चीज़ हम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला दी, भ्रष्टाचार कम कर दिया, नौकरियों में पारदर्शिता हमने दे दी, करते हैं हर चीज़ अपने कोशिश करते हैं। लेकिन एक दूसरा एंगल है लोकतंत्र की नेड़ बीचना। वो हर लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरी सरकार ना चली, उस खातर नैतिक अनैतिक कार्य चाहिए क्या मैं करना पड़ो। मैंने बताओ, बेटा परेशान है, भर्ती रद्द होगी, स्ट्रेस उसका दिमाग में चल रही है, उसकी माँ आवाज़ उठाने खातर जंतर मंतर पर चलेगी, तो के जुल्म हो गया। गेस्ट टीचर है वो, और उसको सस्पेंड कर दिया आपने। भाई वो राजनीतिक पार्टी थोड़ी है अब तक, कॉकरोच जनता पार्टी, रिकॉग्निजेशन भी नहीं मिला अभी तो उनको। लेकिन इतनी परेशानी युवा तक दिक्कत इसलिए है क्योंकि देखो हरियाणा का सेटअप ऐसा है, राजनीतिक सेटअप बता दूं, कोई भी नई पार्टी आओ अपनी जगह बनाने में बहुत गुना टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि मेरा बाबू जी तो वोट गिरा, हम तो उत्ता गिराएंगे भाई, हमारा बड़ा भाई जीत गिरा उत्ता गिराएंगे भाई, चलन है इतनी हरियाणा। लेकिन सीधा युवा तक कनेक्ट होकर युवा अपने परिवार ने का बदलाव या पार्टी लाओगी बड़ी बच्चों। और हरियाणा में युवाओं के जरिए तो वोट आई है, नौकरियाँ ट्रांसपेरेंसी का जिक्र कर दिया, सीधा खाता में ट्रांसफ़र कर दिया, तो युवा तो पढ़े लिखे हैं, वो तो बिरान के कर देंगे। तो पछिन का के है ये बूढ़े बूढ़े पैसा चोखा जोड़ लिया, उस कदे इस पार्टी में कदे उस पार्टी में। बड़ी मैंने को आश किससे कर रहे हैं आप? राघव चड्ढा थी आश करी थी, आज बीजेपी में आगे बैठा है। इनकमिंग बंद होगी कि वह इनकमिंग शुरू होगी? रिचार्ज खत्म होया पास है, कंपनी वाला का फ़ोन वो जरूर आ जाएगा, इतना रुपया रिचार्ज करिए, लेकिन और किसी फ़ोन नहीं आया, रिचार्ज खत्म होया पास। अजीब चीज़ है यार, हमने ज़रूरत है नहीं इनकमिंग की, वो इनकम उसकी रिचार्ज करवाने की, फिर भी इनकमिंग बंद कर दिया आपने। दो नंबर लोग ठीक है रखा है, एक पर रिचार्ज करा लेकिन दूसरा पे इनकमिंग बंद कर दी भाई। कुछ सुनने वाला इतनी सिस्टम में बदलाव होया कि तुमने नहीं बताओ। जंतर मंतर पे एक युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए एक महिला डगर गई तो उसको सस्पेंड कर दिया। आपका हाथ में है क्योंकि तनख्वाह दो हो और ना जाएंगे और डरा दो, डर जाएंगे डेफिनेटली। एग्जाम्पल सेट कर दिया तो किसी पत्रकार ने जेल में कर दे और भी डर जाएंगे। कोई नेता बनना चाहो है, कॉकरोच पार्टी समर्थन देना चाहो, उसका युवा है, उसने भी डाल दो, उसने रोक दो, केस लगा दो कि मुँह मंड दो उसके ऊपर, रोक पाओगे इस आवाज़ में। शिक्षा विभाग से यहाँ अधिकारी बैठे हैं सर। पीआरटी टीचर सुलेखा दलाल बिना किसी कारण के उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कारण है मैडम कि उनको सस्पेंड किया गया? मेरा एक कहना है, पीछे भी एक ऐसे ही एक हमारे डीपीआरओ साहब थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उनकी गलती नहीं थी।
आप उन अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करें जो इस व्यवस्था को बिगाड़ने लग रहे हैं, जिनकी टेबल के ऊपर फाइल रखी रह जाती है एक महीने तक। आप उन अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। पणी वो एक कर्मचारी अधिकारी होने के साथ में इस देश का नागरिक भी है और वो प्राकृतिक तौर के ऊपर एक वो माँ भी है जिस टीचर को सस्पेंड किया गया। आपकी जो ड्यूटी आवर्स हैं, अगर उस दौरान अगर वो जाके किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, अगर ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, साहब मन नहीं से अफसर की बेरा जो इलेक्शन में किसी न किसी पार्टी वोट मांगे पर उनके ऊपर कार्रवाई ना होती। बात यह है, क्या वो अपने बेटे के लिए आवाज उठाने के लिए काबिल नहीं रही? सरकार के वो बिक थोड़ाए गए हैं। आपके जो रूल्स लागू हैं, आप उसकी जो ड्यूटीज हैं उन्हीं के ऊपर लागू कर सकते हैं ना। मैडम मैटर है हाउस। मैडम सुनो, मैडम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था मैडम, वो एक नीति का विरोध था, विरोध प्रदर्शन था। मैडम प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मैं भी जा रहा था और मैं राजनीतिक पद के ऊपर हूँ, पर रोहतक प्रशासन मेरे को रास्ते के बीच में रोक लेता है। ये कौन सा न्याय है? कौन से संविधान में लिख रखा है कि आप राह चलते आदमी को पकड़ लोगे रास्ते के अंदर? मैं इस सदन का हिस्सा हूं, मैं अपनी बात रखने लग रहा हूं। और इस प्रकार का अन्याय मैडम अगर किसी के साथ भी होगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे सरकारी अधिकारी है, चाहे कोई आम आदमी है, जयदेव डागर उस आदमी के साथ में खड़ा होगा मैडम, आवाज उठाएगा। मैं यहाँ पे, मेरा प्रशासन बैठा है, तो मेरी सर ये चीज नोट की जाए और इसका जवाब भी दिया जाए। नु कह दे हिट मारांगे, बेरा ने कहे कि हिट मारनी है, कुचल देंगे कि मसांग को ना कॉकरोच का। ये वीडियो देखो आप, कितनी बड़ी संख्या में लोग कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके का स्वागत कर रहे हैं। आँख पाटन लगी सबकी, कदे कॉकरोच पार्टी उभर ना जा, पूरे देश में उभरेगी तो सेटअप बदल जाएगा, मुश्किल हो जाए। पूरा देश का युवा बदल देगा सबके, जिसमें जगह ना तो सत्ताधारी पार्टी ना विपक्ष को होगी। इसलिए विपक्ष तो लोग दिखावा नहीं कहेगा हम भी कॉकरोच सा, लेकिन दिक्कत इनका भी है। सब मिले हुए हैं मेरे भाई इस पार्टी को दबाने के लिए, समाज को दबाने के लिए। लेकिन युवा आप देख ले, आपका गांव में कोई काम युवा ठाव है, पढ़े लिखे बालक ठाव है, और एक काम न ठाव है, बुजुर्ग ठाव है। तो आज की परिस्थिति ये है, बुजुर्ग चेहरा देख की ना मदी ने देखी राजी को नहीं, इस तक को नहीं देखे मैं चंदा पंदा भाई योग तो खा जाएगा 100 लेकिन युवा बड़ा काम है तो सब मिलकर सहयोग करें कि भाई अच्छे काम है, अच्छे करेंगे। तो ये आस युवाओं से, ये आस कॉकरोच जनता पार्टी से सीधा हिसाब किताब ये है, घना कॉम्प्लिकेशन हो जाने की जरूरत है। अब दाब पड़न लगी अगले बात तो, या तो भाई कदे नेता ना बने जैसे सुलेखा दलाल, तो उल्टा है देखो लेटरिन का सस्पेंशन रद्द कर दिया। डरे भी है, ये कोशिशें उल्टी पड़ जाएंगी सरकार के ऊपर। लोकतंत्र की गेटी नहीं बीचनी चाहिए। मैं बार बार आपसे ये कहूँ, नेता का विकल्प नेता ढूंढता पड़ेगा, बदलाव नहीं होएगा, नहीं बदलाव होएगा, नहीं भुगतते रहोगे। राज बचाने की हर अनैतिक कोशिश सरकार करती है, या भी करेगी, पैरडियन भी करी। जब तक युवा का हाथ में कमान नहीं आएगी, आप सिस्टम में बदलाव एक्सपेक्ट कर ही नहीं कर सकते। लव मैरिज कोई हो है तो माँ बाप की सहमति होनी चाहिए, रेप हो तो उसको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मनीषा का बाबू ने गई धरना पर बैठूंगा, सीबीआई खुलासा ना कर रही, करवा ले खुलासा। और उस टाइम के ऊपर कितने बड़ी संख्या में लोगों ऊपर केस दर्ज करे थे, पत्रकारों के ऊपर भी। चल तू तो भड़का लोगों ने, एक छोटा शब्द लगा, पुलिस लगा करके। लोकतंत्र की नींव जो रखी गई थी वो नेताओं के लिए रखी गई थी, जनता के अधिकारों खातर भी रखी गई थी। उस संविधान से नेता मंत्री सरकार चला रहे हैं लोग, और उसी संविधान से जनता वोट डाल के ताकत देती है उनको। तो जनता सम्मान करना चाहिए। जो आवाज़ उठाए वो देशद्रोहियों की डाल जा भाई। और अपने प्याले ला दी देखे मैंने यार, गोरक्षा दलाड़े और जितने भी दल है ना, ये भगवा हम धर्म खातर रहा यार, धर्म का काम है तुम करते रहो, लेकिन कॉकरोच न मार देंगे एड्डी तले मसल का। मतलब टुकड़ा फेंक रखा है सरकार ने, उन की जय बोल रहा है। गजब बात है यार। तुम गोरक्षा दल, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, सिस्टम सब के खिलाफ हो गया। इतनी दिक्कत कॉकरोच से, लेकिन कॉकरोच जुड़ रहे हैं। और ये आवाज़ पहली बार ऐसी उठी है जिसमें सिस्टम बदलने की बात हुई है, और सिस्टम अतीत की सरकारें बदल नहीं पाई, तो इस आवाज़ को आप दबा नहीं पाओगे, कितना ही बदनाम कर लो। आपके विचार अपेक्षित है। नमस्कार।